सुप्रीम कोर्ट का कराची में लगे बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और मेयर शहर से दुश्मनी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं, हर इदारा माफिया बन चुका है। कराची को बनाने वाला कोई नहीं, लोग आते हैं जेब भर कर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची को मुखातिब करके कहा, मेयर कहते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं, अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। मेयर कराची से पूछा, आप कब जाएंगे। वसीम अख्तर ने बताया कि उनकी मुद्दत 28 अगस्त को खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, जाओ जान छूटे शहर की। कराची में हर तरफ कचरा और गंदगी है, बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। उनकी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद। वकील की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद न करने की आसिफ जरदारी की इस्तदा मुस्तरद। फर्द जुर्म में कहा गया है कि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर कर्ज की रकूम फ्रंट कंपनीज को जारी करवाई। अदालत में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आसिफ जरदारी ने कहा, उन पर दबाव डालने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। जज ने कहा, 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBR के तीसरे शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। तीसरी बार FBR हुक्काम के सामने पेश। जराये के मुताबिक सरीना ईसा ने लंदन में खरीदा जाने वाली जायदाद के ज़राए आमदन की तफसील से वजाहत की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेटी और बेटे को भी गुज़श्ता माह दूसरी बार शोकॉज नोटिस भेजे गए थे। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कच्चे मकान गिरने से दर्जनों अफराद बेघर। राब्ता पुल बहने और सड़कें टूटने से लोग महसूर। बोलान के इलाके बीबी नानी तक शाहराह बहाल न होने के बायस मुतासरा गैस पाइपलाइंस की मुरम्मत न हो सकी। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तूंग, ज़ियारत और बशीन को गैस की फराहमी मुअत्तल। खुजदार में मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर। कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन चला दी गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस पंजाब और बलूचिस्तान की बैनुल सूबाई शाहराह हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। सूबे में बारिश और सैलाबी रैलों से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दादू की गाज नदी के हिफाजती बंद में शगाफ से 350 से ज़ायद देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। काचू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। देहात, कस्बों और शहरों का दादू और जोही से राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 300 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का हिल पार्क की ज़मीन पर कायम घरों को गिराने का हुक्म। किडनी हिल पार्क की ज़मीन मुकम्मल वागुजार कराने और निजी स्कूल की इमारत गिराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारा किया धरा PCHS का है, सारे नाले ख़त्म हो गए। शाहराह कायदीन के साथ नाला अब नज़र ही नहीं आता। कमिश्नर कराची को कब्जा ख़त्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्क भर में होटल, बाजार और कारोबार पुराने औकात पर बहाल। होटलों में टेबल्स लगा दी गई। शहरियों का नाश्ता और खाना, दुकानदार, कारोबारी अफराद और ट्रांसपोर्टर्स खुश। पंजाब में लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शादी हॉल्स और तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाने का इम्कान। मुहर्रम उल हराम में कोरोना से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक पर अमल न करने से केसेस बढ़ सकते हैं। NCOC ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम से मुतालिक इक़दामात पर गौर। वजीर मजहबी अमूर ने बताया कि कोरोना से मुतालिक जामे प्रोटोकॉल के लिए उलमा से मदद ली जा रही है। मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 539 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया।
ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। MD वासा के मुताबिक अंदरून शहर में अब तक 81 मिलीमीटर और लक्ष्मी चौक में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हुए। कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली की बहाली का काम जारी। कराची में क़यूमाबाद से कोरंगी आने और जाने वाले रोड पर कई फीट पानी जमा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बदतरीन ट्रैफिक जैम। कॉजवे रोड पर पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां फंस गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान से जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से वोल्कन बोस्कर को आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का तनाज़ा हल करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक केस में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सोच लें ट्रेन इसी साल चलनी है, आप मंसूबे में 5 से 10 साल लगा देंगे, हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सर्कुलर ट्रैक पर 24 मकामात पर फाटक थे, 10 मकामात पर अंडर और ओवर पासेस बनाए जाएंगे। इसी हफ्ते टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पोलियो का नया केस सामने आ गया। कोयटा के इलाके मियां गुंडी में 20 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया था। सूबे में रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 16 हो गई। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी में अब सिर्फ 4 दिन का और इंतज़ार। शाहराहों और बाजारों में झंडियों और कौमी परचमों की खरीदारी का सिलसिला जारी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद का तालिबान कैदियों की रिहाई के फैसले का खैर मकदम। कहा आइंदा कुछ दिनों में तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होने के बाद अफगान हुकूमती टीम कतर जाएगी, जहां बैन अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। बरतानिया के अस्पताल में दम तोड़ती बच्ची के डॉक्टर वालदैन के साथ पुलिस के नारवा सलूक पर ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को ख़त लिख दिया। वाक़े की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। सियाफ़ाम, एशियन और नस्ली अक़लियत से मुतल्लिक़ दीगर डॉक्टर तंजीमों ने भी हिमायत कर दी। मुहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफ़ाओ की तीसरी बरसी। डॉक्टर रुतफ़ाओ 60 की दहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज़ किया। उनकी काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज़ पर काबू पा लेने वाले ममालिक में शामिल किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 150 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद कप्तान अजहर अली की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, भैया मजबूत रहें, हम बाउंस बैक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने आज साउथहैम्पटन पहुंचेगी। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से शुरू होगा।